सन 1975। मुंबई की वो गर्मी, वो गलियाँ जहाँ सपने टूटते भी हैं और बनते भी। उसी शहर में एक औरत रहती है, सुमित्रा देवी। उसका पति आनंद वर्मा किसी मिल का मजदूर होता है। मजदूरों की भीड़, बॉस की धमकी और हक की लड़ाई के बीच आनंद पर यूनियन के लोग दबाव बनाते हैं कि वह मालिक के खिलाफ खड़ा हो। गरीब आदमी, घर की जिम्मेदारी, बीवी के आंसू और ऊपर से डर, आनंद टूट जाता है। वह मालिक से मिल जाता है, मजदूरों को धोखा दे देता है। मालिक बच जाता है, मजदूर पिट जाते हैं और यूनियन के गुस्से की आग आनंद के घर तक पहुंचती है। एक रात भीड़ उसके दरवाजे पर पत्थर फेंकती है, धमकियां देती है। आनंद डर के मारे शहर छोड़कर भाग जाता है, पर भागने से पहले यूनियन वाले उसके बेटे विजय के हाथ पर गर्म लोहे से एक निशान दाग देते हैं। मेरा बाप चोर है। वह बच्चा जिसकी उम्र बस 10 से 12 साल दर्द से सीखता है, माँ के हाथ कांपते हैं। छोटा भाई रवि सहमा हुआ। यही विजय आगे चलकर हमारे अमिताभ बच्चन है। एक ऐसा किरदार जो गुस्से, मजबूरी और बदले की भट्टी में पका हुआ है। आनंद के जाने के बाद सुमित्रा अपने दोनों बेटों को लेकर अकेली हो जाती है। घर चलाने के लिए मंदिर की घंटी बजाती है, प्रसाद बांटती है और दूसरों के घरों में बर्तन धोती है। विजय बड़े होते ही पढ़ाई छोड़ देता है और गोदी डॉक्स पर मजदूरी करने लगता है। वहीं से उसकी ज़िंदगी की दुश्वारियाँ तेज हो जाती हैं। विजय सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी मजबूत होता है। गोदी का मालिक, शहंशाह भाई जैसा डॉन, उसका काम और निडर अंदाज देखकर उसके छोटे मोटे काम देने लगता है। शुरुआत में चाय, फिर पैसा पहुंचाना, फिर गैर कानूनी धंधे और उम्र के साथ ज़रूरत और गुस्सा दोनों बढ़ते जाते हैं। विजय का एक ही सपना होता है, माँ को वो सुख देना जो उसके पिता ने छीन लिया। पर दुनिया इतनी सीधी कहाँ। मुंबई में ईमानदारी से पैसा कमाने पर गरीबी मिलती है और तेज़ पैसा कमाने पर खौफनाक रास्ते खुले मिलते हैं। विजय वही रास्ता चुन लेता है क्योंकि उसे अपने भाग्य से नहीं, अपने हाथों से अपनी दीवार खड़ी करनी होती है। शहर के एक बड़े डॉन समंत को विजय की काबिलियत दिखती है। वह उसे ऊंचे लेवल के काम देता है। विजय धीरे धीरे अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है। उसके सूट, उसकी चाल, उसकी आंखों में वो गरज जैसे तूफान रुका बैठा हो। उसी दुनिया में उसे एक लड़की मिलती है, अनीता, परवीन बाबी, जो उसकी ज़िंदगी में प्रेम की कुछ बूंदें लाती है। विजय का दिल तो धधकती भट्टी जैसा होता है, पर अनीता उसमें चांदनी सी नरमी घोल देती है। दूसरी ओर छोटा भाई रवि, जिसके हाथ पर कोई दाग नहीं होता, पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बनता है। उसे दुनिया ईमानदारी के पाठ पढ़ाती है, संविधान, कानून, वर्दी का सम्मान, और वह उसी राह का सिपाही बन जाता है। आगे चलकर यह किरदार शशि कपूर निभाते हैं, ईमानदार, शांत और संयमी। अब कहानी का वो मोड़ आता है जहाँ एक माँ के दो बेटे एक ही घर में रहते हुए दो अलग अलग दुनियाओं के खंभे बन जाते हैं। विजय अपराध की दुनिया का राजा, रवि कानून की दुनिया का पहरेदार। माँ के दूध ने दोनों को पाला, पर दुनिया ने उन्हें दो अलग दीवारों के आर पार खड़ा कर दिया। जब रवि को अपने बड़े भाई के बारे में शक होता है, तब भी वह मानने को तैयार नहीं होता। मेरा भाई गलत नहीं हो सकता, पर पुलिस रिकॉर्ड, सुराग और विजय का महंगा रहन सहन बोलने लगता है। रवि का सामना धीरे धीरे सच्चाई से हो जाता है कि विजय वही आदमी है जिसे कानून ढूंढ रहा है।
पहली बार भाइयों के बीच तकरार होती है। विजय कहता है, मैंने अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखी है रवि। कानून तुम्हारे लिए किताब में होगा, पर मेरे लिए ये शहर मेरी अदालत रहा है। और रवि जवाब देता है, पर विजय, गलत सही नहीं हो जाता, भले ही वह मजबूरी से किया गया हो। दोनों के सब टकराते हैं, पर कोई जीतता नहीं, क्योंकि जीत हार से ऊपर खून का रिश्ता खड़ा होता है। एक दिन डॉन समंत का धंधा बड़ा हो जाता है और उसमें हत्या, तस्करी और धोखे का अंधेरा और गहरा उतर जाता है। विजय ये सब अपनी माँ से छिपाता है, पर माँ माँ होती है। एक आहट से दिल पट लेती है। उसे बेटे के माथे पर चिंता की सिकन दिखती है, पर पूछती कुछ नहीं। फिल्म में सबसे भावुक सीन वह होता है जब मंदिर की दीवार पर लिखा विजय का दाग माँ को दिख जाता है। वह उसे छूकर रो देती है। विजय कहता है, माँ, ये दुनिया ने लिखा था, मैंने नहीं। माँ उसके माथे को चूमती है और बोलती है, मैं जानती हूँ बेटा, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम खुद से लिखी दीवार खड़ी करो, ना कि दुनिया से मिली। यही वो सीन है जहाँ दर्शक 3 सेकंड में समझ आते हैं विजय बुरा नहीं है, बस घायल है। पर किस्मत नई चाल चलती है। अनीता से विजय को खबर मिलती है कि वह प्रेग्नेंट है। विजय पहली बार अपराध की दुनिया छोड़ने की सोचता है। उसे अपने बच्चे में नई शुरुआत दिखती है। वह डॉन समंत के पास जाता है और कहता है कि वह अब इस दुनिया से अलग होना चाहता है। पर समंत, जिसका साम्राज्य विजय के बिना अधूरा है, उसे जाने नहीं देना चाहता। वह विजय पर दबाव डालता है, धमकाता है, पर विजय अब पीछे हटने वाला नहीं होता। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, आज़ादी की लौ जलती है। इधर रवि को आदेश मिलता है कि वह विजय को गिरफ्तार करे। अब रवि कहता नहीं, कानून कहता है, ड्यूटी पहले। और दोनों भाई, जिनकी रगों में एक ही खून बहता था, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अंतिम संघर्ष रात में पुल पर होता है। बारिश तेज होती है, सच और मजबूरी आमने सामने। गोली चलती है, विजय घायल। रवि उसे पकड़ने आगे बढ़ता है, पर विजय भागता नहीं, लड़ता नहीं, सिर्फ कहता है, रवि, आज तुम कानून हो और मैं वो भाई जिसने दुनिया से लड़ते लड़ते खुद को भी दाग लगा लिया। पर अब मुझे इस दाग को अपने बेटे से दूर रखना है। रवि की उंगली ट्रिगर पर कांपती है, पर गोली नहीं चलती, क्योंकि उसके सामने अब अपराधी नहीं, उसका भाई खड़ा है। पर समंत पीछे से धोखे से विजय पर गोली चला देता है। विजय गिरता है और ठीक गिरते हुए उसका आखिरी वाक्य होता है, माँ से कहना, मैं चोरी की दुनिया से हार गया, पर माँ की दुआ से नहीं। विजय की मौत हो जाती है। पुलिस और अपराध की लड़ाई खत्म, पर माँ के दिल की लड़ाई शुरू। जब रवि घर लौटता है, माँ को पूरी बात बताता है, तो माँ पहली बार रवि की वर्दी को नहीं, उसके जख्मी दिल को देखती है और उसे गले लगा लेती है। कानून जीता, पर परिवार हारा भी नहीं, क्योंकि सच चुप नहीं रहा। गरीबी इंसान को मजबूर करती है, पर मन की आग उसे बागी बनाती है। विजय बुरा नहीं, व्यवस्था से घायल एक बेटा है। 2 भाई, 2 दुनिया, लेकिन उद्देश्य एक माँ का सम्मान। जिनके हाथ दुनिया दाग देती है, वे अक्सर समाज को उलटकर खुद की दीवार बना देते हैं। और अंत में अपराध और कानून मर जाते हैं, पर माँ की कहानी अमर रह जाती है।